हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम इस वाले वीडियो में बाकी का जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर वो सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो नंबर 18 का क्वेश्चन था वो था कि एक चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रॉड ऑफ लेंथ L। तो मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है। और कंसीडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज L विथ द सेंटर ऑफ द क्यूब एट द वन एंड ऑफ द रॉड। तो मेरा दिया गया है कि एक क्यूब है, जो क्यूब का एज जो है वो L है। ये जो क्यूब है इस क्यूब का एज और इस क्यूब का साइड भी वो ही L है। और ये जो रॉड है, ये रॉड इस क्यूब के सेंटर में प्लेस्ड है विथ द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। ये जो रॉड का वन एंड है, ये एंड क्यूब के सेंटर में प्लेस्ड है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फॉर द फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे फ्लक्स निकालना है, मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो क्यूब है, ये क्यूब कुछ इस तरह प्लेस किया गया है। ये रॉड के वन एंड इस क्यूब के सेंटर में प्लेस्ड है। तो ये जो केस है ये तीन तरह की हो सकते हैं। पहला केस में ये जो रॉड कुछ इस तरह रह सकता है क्यूब के अंदर, जहाँ पर इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा स्पेस में। सेकेंड केस में ये रहा मेरा रॉड और मेरा जो रॉड है कुछ इस तरह निकल सकता है बीच में। तो ये हुआ सेकेंड केस मेरा। और मेरा जो थर्ड केस है, मेरा रॉड यहाँ पर प्लेस्ड है, सेंटर में प्लेस्ड है, और मेरा रॉड यहाँ सेंटर में प्लेस्ड है और इस तरह निकल सकता है। और तीनों केस में मुझे फ्लक्स निकालना है और देखना है कि किस केस में फ्लक्स मिनिमम है। तो पहले वाला केस को लेते हैं। तो दिया गया है कि चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है इस L के ऊपर। तो मेरा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हो गया Q/L। और अभी इस केस में ये रॉड आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड का L/2 पार्ट क्यूब के अंदर है और L/2 पार्ट क्यूब के बाहर है। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे पहले Q enclosed निकालना है। L लेंथ में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो L/2 लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q/2। सिंपल। तो अभी हम Q enclosed के जगह क्या पुट करेंगे? Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहले वाले केस के लिए फ्लक्स का जो वैल्यू है वो हो गया मेरा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए सेकेंड केस के तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड केस में ये रॉड का वन एंड क्यूब के सेंटर में है और ये रॉड कुछ इस तरह पास कर रहा है। तो अभी इस रॉड के कितने पार्ट इस क्यूब के अंदर है, हमें वो निकालना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। अभी ये जो लेंथ है ये है L/2 और ये जो लेंथ है ये भी है L/2। तो अभी ये जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये जो रॉड L लेंथ है, अभी ये हमें निकालना है कि L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर
का रूट ओवर दैट इज 2l/2 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज √2l/2। तो अभी जो है वो इस रॉड का √2l/2 पार्ट इस क्यूब के अंदर है और बाकी का पार्ट क्यूब के बाहर है। और फ्लक्स का जो फार्मूला है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो हुआ मेरा Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो L लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q, तो √2l/2 लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q/L इंटू √2l/2। तो ये हो गया मेरा √2Q/2। तो यहाँ पर ये पुट कर लेते हैं, तो ये होगा मेरा √2Q/2 बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज √2Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा मेरा फ्लक्स IE। तो थर्ड जो केस है, थर्ड केस में ये मेरा है रॉड का एक एंड जो कि क्यूब के सेंटर में प्लेस्ड है और ये जो रॉड है क्यूब के वर्टिसेस देकर निकल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस केस में फ्लक्स कितना है। तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा, तो पहले ये रॉड का ये जो पार्ट है ये क्यूब के अंदर है और बाकी का जो पार्ट है ये क्यूब के बाहर है। यहाँ पर भी हम इस तरह निकल सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा जो रॉड है उस रॉड का √3l/2 पार्ट इस क्यूब के अंदर है। बाय सिमेट्री ये आप प्रूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ज्योमेट्री। और L लेंथ में मेरा चार्ज है Q, तो √3l/2 लेंथ में मेरा चार्ज होगा √3Q/2। तो मेरा जो फ्लक्स है अभी थर्ड केस का फ्लक्स हो गया मेरा √3Q/2 बाई एप्सिलॉन नॉट। आई कैन राइट √3Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस तीन केस को गौर करूं तो इस तीन केस में सबसे मिनिमम फ्लक्स मेरा फर्स्ट केस में क्रिएट हो रहा है। और मुझे क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स मुझे निकालना है। तो मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स मेरा हो गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2 above the center of a horizontal square above the center of a horizontal square surface of edge A. Find the flux of the electric field through the square surface। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से मैंने लिया है, एस.सी. वर्मा का कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से मैंने लिया है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या दिया है कि एक स्क्वायर सरफेस है ऑफ एड्ज L और इस स्क्वायर सरफेस के ऊपर डिस्टेंस a/2 में, ठीक है, एड्ज A, और इस स्क्वायर सरफेस के ऊपर डिस्टेंस a/2 में एक चार्ज प्लेस्ड है। तो ये रहा मेरा एक स्क्वायर सरफेस, ये रहा मेरा एक स्क्वायर सरफेस और इस स्क्वायर सरफेस के ऊपर, इस स्क्वायर सरफेस के ऊपर ठीक a/2 डिस्टेंस में, ठीक a/2 डिस्टेंस में एक चार्ज Q प्लेस्ड है। और ये जो स्क्वायर सरफेस है इसका एड्ज भी A दिया गया है, इसका एड्ज भी A दिया गया है। और ये जो स्क्वायर सरफेस के ऊपर a/2 डिस्टेंस में, a/2 डिस्टेंस में मुझे एक चार्ज प्लेस्ड है और इस चार्ज के वजह से इस स्क्वायर सरफेस का फ्लक्स मुझे निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ इस क्वेश्चन के बराबर है। अगर आपको याद है
अगर आपको याद है, ये जो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा कि एक क्यूब था, एक क्यूब के सेंटर में चार्ज था Q, और हमें पूछा गया था कि चार्ज Q के वजह से ये सारे के सारे फेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ बराबर है। अगर मैं इस नीचे वाले फेस को कंसीडर कर लूँ, अगर मैं इस नीचे वाले फेस को कंसीडर कर लूँ, तो ये जो चार्ज है ये फेस से a/2 के डिस्टेंस में है, और ये जो फेस है इसका एज a है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन है। इस केस में इस फेस का फ्लक्स हुआ था Q/6ε0। तो इस केस में भी और इस क्वेश्चन में भी ए चार्ज Q के वजह से ये जो नीचे वाला फेस है यहाँ पर फ्लक्स होगा Q/6ε0। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक फिगर है जहाँ पर ये एक स्क्वायर है ऑफ एज l/2 और ये एक रॉड है जिसका लेंथ l है। दिया गया है कि फिगर शोज एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज l/2, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड ऑफ लेंथ l मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट एट ए स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड v। ये जो रॉड है ये रॉड लेफ्ट के तरफ मूव कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड v। At time t equal to 0, the left end just touches the center of the face of the cube opposite to it. Which of the graph shows in figure represents the flux of the electric field through the cube as the rod goes through it? तो अभी जो t equal to 0 के टाइम में ये जो रॉड है ये रॉड कुछ इस तरह प्लेस्ड है। तो अभी ये रॉड क्या कर रहा है कि धीरे धीरे लेफ्ट साइड के तरफ मूव कर रहा है, और हमें एक ग्राफ निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब ये रॉड इस साइड से पूरे के पूरे इस साइड में मूव कर कर चले आएगा। तो पहले एट t इक्वल टू 0, तो चलो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, जो ग्राफ टाइम t और फ्लक्स i के बीच में है। तो जब t इक्वल टू 0 है तब फ्लक्स भी 0 है, क्योंकि ये जो रॉड है इस रॉड पूरे के पूरे इस फेस से व इस क्यूब के बाहर है। अब जब ये रॉड धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये रॉड देखो, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में ये रहा मेरा क्यूब, नेक्स्ट केस में ये रहा मेरा क्यूब, और ये जो रॉड है इस रॉड का कुछ पार्ट इस क्यूब के अंदर आ जाएगा, इस रॉड का कुछ पार्ट इस क्यूब के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब कुछ चार्ज भी इस क्यूब के अंदर आएगा। तो धीरे धीरे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो धीरे धीरे फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, कुछ इस तरह ग्राफ में आएगा। एक केस होगा जहां पर ये जो क्यूब है एड्स l/2, ये क्यूब कुछ इस तरह रहेगा, और मेरा जो रॉड है वो रॉड कुछ इस तरह प्लेस्ड होगा, क्योंकि रॉड का लेंथ l है और एड्स, ये जो क्यूब का एड्स l/2 है। तो एक केस इस तरह होगा कि ये रॉड का l/2 पार्ट क्यूब के अंदर, ये रॉड का l/2 पार्ट क्यूब के बाहर होगा, क्योंकि रॉड धीरे धीरे करके क्यूब के अंदर चला जा रहा है एट ए कांस्टेंट स्पीड v। तो पहले धीरे धीरे ये रॉड अंदर चला जा रहा है, इसका मतलब ये जो क्यूब है इस क्यूब के अंदर चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि रॉड चार्ज कंटेन करके रखा है। जब ये रॉड इतना अंदर जाएगा तो चार्ज का वैल्यू थोड़ा होगा, फिर ये रॉड थोड़ा और अंदर जाएगा, फिर ये रॉड थोड़ा और अंदर जाएगा, तो धीरे धीरे चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसके अंदर, क्यूब के अंदर। और फ्लक्स जो है,
फ्लक्स जो है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर चार्ज का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे फ्लक्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो टाइम t और फ्लक्स के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होगा। तो कुछ टाइम के बाद ये एक केस होगा जहां पर रॉड का एक एज इस अपोजिट साइड में टच करेगा, L/2 पार्ट रॉड का क्यूब के अंदर रहेगा और L/2 पार्ट रॉड का क्यूब के बाहर रहेगा। तो अब जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो गया है। अब इसके नेक्स्ट केस में क्या होगा? इसके नेक्स्ट केस में ये सेम टू सेम आया, ये रहा मेरा क्यूब, तो ये हो गया मेरा क्यूब जिसका एज जो है वो L/2 है। अभी नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेक्स्ट केस में ये जो रॉड है ये रॉड फिर से मूव कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड भी। तो अब ये लेफ्ट साइड के तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। तो पहले इसके प्रीवियस केस में रॉड का L/2 पार्ट अंदर था, अभी भी कितना पार्ट अंदर है? L/2 पार्ट ही अंदर है। इसका मतलब ये कितने देर तक चलेगा? ये कितना देर तक चलेगा? जब तक ये रॉड कुछ इस तरह प्लेस नहीं हो जाता, कुछ इस तरह प्लेस्ड नहीं हो जाता। L/2 तो ये केस से लेकर आप देख सकते हैं कि ये केस से लेकर ये केस तक रॉड का L/2 पार्ट ही क्यूब के अंदर रहेगा। इसका मतलब इस केस से लेकर इस केस तक फ्लक्स का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम में कांस्टेंट होकर रहेगा। मतलब इस टाइम से इस टाइम तक जो फ्लक्स का वैल्यू है वो कुछ इस तरह कांस्टेंट होकर रहेगा। अब ना ये इंक्रीज हो रहा है ना अब ये डिक्रीज हो रहा है। और इस केस के बाद इसका नेक्स्ट केस में क्या होगा कि रॉड फिर से लेफ्ट के तरफ मूव करेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड v में मूव कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट केस में ये फिर से लेफ्ट के तरफ मूव करेगा एट कांस्टेंट स्पीड v। तो इसका मतलब ये रॉड धीरे धीरे क्यूब के बाहर चला जाएगा। ये रॉड धीरे धीरे क्यूब के बाहर चला जाएगा। तभी चार्ज का वैल्यू फिर से डिक्रीज होगा क्योंकि धीरे धीरे रॉड बाहर आ रहा है और बाहर आते आते ये रॉड कंप्लीटली इस क्यूब के बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर से जो फ्लक्स का वैल्यू है वो फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज होकर चला जाएगा और डिक्रीज होकर एक केस में एक टाइम में ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मेरा जो फ्लक्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ पूछा गया है वो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा जहाँ पर ये एक ट्रापेजियम की तरह होगा। पहले फ्लक्स बढ़ेगा, फिर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फिर फ्लक्स घटता चला जाएगा। तो मेरा जो 4 ऑप्शन है, ये जो 20 नंबर का मेरा 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन के बीच में ये ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो अब हम वो नंबर 1 वाले क्वेश्चन पे जाएंगे जो क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व नहीं किए थे। मैंने बताया था कि वीडियो लेक्चर के एंड में मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो ये है मेरा नंबर 1 वाला क्वेश्चन जो IIT 2009 में आया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो क्वेश्चन का सीरीज है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ही चुके होंगे। तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं सबसे बाद में सॉल्व करवाऊंगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा जो कि IIT 2009 में आया था। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या दिया है कि a disc of radius a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with its center at -a/2 0 0। तो ये एक डिस्क है। चलो मान लो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है,
ये मेरा y एक्सिस है और ये जो डिस्क है ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये मैं लिख लेता हूँ a/2, तो -a/2। तो ये जो डिस्क है इसका सेंटर -a/2 0 0 पर प्लेस्ड है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में -a/2 पर प्लेस्ड है। ए रॉड ऑफ लेंथ ए कैरिंग ए यूनिफॉर्म, और ये जो डिस्क है इसका रेडियस कितना है a/4, तो ये जो डिस्क है इसका रेडियस हो गया a/4। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है -a/4 और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है -3a/4 और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा मेरा -a। तो यही पता चल रहा है। तो नेक्स्ट जो केस है दिया गया है कि रॉड ऑफ लेंथ है कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक रॉड है, जो रॉड का लेंथ है a, तो ये जो रॉड है ये रॉड का टोटल लेंथ है a, ये रॉड का टोटल लेंथ दिया गया है a, और ये जो रॉड है ये x = a/4 से लेकर x = 5a/4 तक x एक्सिस में ही प्लेस्ड है। तो ये जो रॉड है ये रॉड x = a/4 से लेकर x = 5a/4 तक प्लेस्ड है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हो गया a/2, देन ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरा a, और ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरा 5a/4। और ये जो रॉड है इसमें कितना चार्ज दिया गया है 8 कूलम चार्ज दिया गया है। ये जो रॉड है इसमें 8 कूलम चार्ज दिया गया है, और ये जो पहले वाले जो डिस्क दिया था उस डिस्क में 6 कूलम चार्ज प्लेस्ड है, तो इस डिस्क में 6 कूलम चार्ज प्लेस्ड है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 0। तो एक -7 कूलम का चार्ज है जो a/4 -a/4 0 में प्लेस्ड है। तो x एक्सिस में आइए a/4, y एक्सिस में आइए -a/4, तो यहाँ पर नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ यहाँ पर जो चार्ज मेरा -7 कूलम है वो प्लेस्ड है, और ये जो चार्ज 3 कूलम है ये -3a/4 3a/4 0 में प्लेस्ड है। तो ये रहा मेरा -3a/4, ये रहा मेरा 3a/4। तो यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है 3 कूलम, और ये जो 6 कूलम का चार्ज है ये डिस्क का चार्ज है, मैंने पहले लिखा था। चलो मैं इसे रब कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरा जो डिस्क का चार्ज है वो 6 कूलम है, और ये जो 3 कूलम का चार्ज है ये यहाँ पर प्लेस्ड है -3/4 3/4। Consider a cubical surface formed by 6 surfaces x = ±a/2, y = ±a/2 and z = ±a/2। तो ये जो एक क्यूबिकल सरफेस है ये मैंने 2D में दिखाया है। तो ये मेरा हो गया y a/2, ये हो गया मेरा -a/2, ये x एक्सिस में हो गया a/2, मैंने पहले ही दिखा दिया है, और ये x एक्सिस में हो गया -a/2। कुछ इस तरह एक क्यूब प्लेस्ड है, और z एक्सिस में भी ये ऊपर की तरफ a/2 और नीचे की तरफ -a/2। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस। तो मुझे फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स के लिए मेरा जो फॉर्मूला है वो है I = Q enclosed डिवाइडेड बाय ε0। तो मुझे Q enclosed निकालना है। तो किसके अंदर, ये जो क्यूबिकल सरफेस है इसके अंदर मुझे Q enclosed निकालना है। तो अगर मैं फिगर को देखूं तो जो Q enclosed है ये डिस्क के वजह से आएगा, ये रॉड के वजह से कुछ Q आएगा, ये -7 कूलम आएगा, ये 3 कूलम ये क्यूब के बाहर है, तो इसे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो पहले मैं -7 कूलम लिख लेता हूँ, -7 कूलम प्लस। अब नेक्स्ट केस में पहले मैं डिस्क को सॉल्व कर लेता हूँ। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये डिस्क का आधा पार्ट क्यूब के अंदर है और आधा पार्ट क्यूब के बाहर है, और ये जो डिस्क है ये डिस्क में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर रहा है, 6 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर रहा है।
तो 6 कूलम चार्ज टोटल क्यूब में टोटल डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आधा डिस्क में कितना चार्ज आ जाएगा, 3 कूलम चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये डिस्क के वजह से 3 कूलम चार्ज इस क्यूब के अंदर आ रहा है। तो क्यू एनक्लोज्ड में डिस्क के वजह से आ रहा है 3 कूलम चार्ज प्लस। फिर हम ये रॉड के केस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये रॉड को हम यहाँ पर ये रॉड को 1 2 3 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। A/4 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 एंड A/4 कंप्लीटली A। तो 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो 4 पार्ट है हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 4 पार्ट है ये 4 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट ही क्यूब के अंदर आ रहा है, बाकी 3 पार्ट क्यूब के बाहर आ रहे हैं। तो 8 कूलम चार्ज 4 पार्ट में आ रहे हैं, तो 1 पार्ट में आ गया मेरा 2 कूलम चार्ज। तो ये जो रॉड है, इस रॉड के वजह से क्यूब के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, क्यूब के अंदर आ रहा है मेरा 2 कूलम चार्ज। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हो गया मेरा -2 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ मेरा फ्लक्स। इसके वजह से ये सारे के सारे थिंग्स के वजह से इस क्यूब का फ्लक्स हो गया -2 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन ए है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के सारे सीरीज पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी डाउट अगर है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस lecture here. Thank you for this lecture, students. See you in the next one.